नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। हम अध्याय 12 पढ़ रहे हैं क्लास 10th का। और अध्याय 12 जो है वो वैसे ब्लूप्रिंट में 6 नंबर का बताया हुआ है, बट उसमें से 4 नंबर के प्रश्न ऐड किए गए हैं, जोड़े गए हैं। तो एक तरीके से 4 नंबर का चैप्टर कह सकते हैं इसको। और जो हम टॉपिक ले रहे हैं आज वो है राष्ट्रीय उद्यान। हम पढ़ रहे हैं वन्य जीवों का संरक्षण, और वन्य जीवों का जो संरक्षण है उसमें चौथा पॉइंट हम ले रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक क्षेत्र है जहां पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीव और प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। देखिए, ये बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो आपको परिभाषा क्या ध्यान रखनी है कि राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक क्षेत्र है जहां पर पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों और प्राकृतिक अवशेषों का संरक्षण किया जाता है। एक तो वन्य जीवों का, दूसरा प्राकृतिक अवशेषों का। इसमें पालतू पशुओं की चराई पर पूर्ण प्रतिबंध है, निजी कार्य हेतु प्रवेश निषेध है, और इनका नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है। ये होता है राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछने के चांसेस हैं, और बोर्ड में यहाँ से प्रश्न पूछा गया भी है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पश्चिम बंगाल में है। और बात करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भी राजस्थान में, और कारबेट राष्ट्रीय उद्यान ये जो है उत्तरांचल में। तो ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जो आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, या ऐसा पूछा जा सकता है राजस्थान के किसी एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। ठीक है, और भी पूछे जा सकते हैं ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, गुजरात में है। चलिए आगे बात करते हैं अभ्यारण्य। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि अभ्यारण्य से क्या अभिप्राय है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आप परिभाषा याद रखनी चाहिए आपको। ये वह संरक्षित क्षेत्र है जिसमें वन्य जीवों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध है और निजी संस्थाओं का प्रवेश की अनुमति है। निजी संस्थाएं वहाँ प्रवेश की अनुमति दी गई है, लेकिन वहाँ पर शिकार पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। और इसमें ये रचनात्मक क्रियाकलाप कर सकते हैं, या क्रियाकलाप या रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। राजस्थान के अभ्यारण्य कुछ निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से अभ्यारण्य हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ से भी बोर्ड में प्रश्न पूछने के चांसेस 100% है। देखिए, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य ये अल्मोड़ा में है, और गोडावण और हिरण के लिए प्रसिद्ध है। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा में है, ये बगीरा के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू सिरोही में जो जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर चूरू में है जो कि हिरण के लिए, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। और ज्वार सागर कोटा में जो कि घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता प्रतापगढ़ जो कि उड़न गिले के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ से बोर्ड में किस तरह का प्रश्न पूछेगा, बोर्ड में यहाँ से प्रश्न पूछेगा जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य का नाम लिखिए, घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य का नाम लिखिए, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य का नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट उड़न गिलहरी वाला। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे गोडावण और हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य का नाम लिखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको इन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। आगे बात करते हैं, कुछ और अभ्यारण्य हैं। देखिए, कैला देवी करौली जो रींछ के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ जयपुर जो कि तेंदुआ और सियार के लिए प्रसिद्ध है। फिर आते हैं कुछ भारत के अभ्यारण्य, बहुत ही प्रसिद्ध अभ्यारण्य हैं। तो पहला है मनाली अभ्यारण्य, ये हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है, भी बताऊँगा कौन सा पूछा है। केदारनाथ प्राणी विहार ये उत्तरांचल में है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। हजारीबाग प्राणी विहार ये बिहार में है। नाल सरोवर प्राणी विहार ये गुजरात में है। चंद्रप्रभा प्राणी विहार ये उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद में आ जाते हैं जीव मंडल नीचे। तो यहाँ से देखिए, हजारीबाग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रप्रभा ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाल सरोवर और मनाली ये कुछ अभ्यारण्य हैं जो कहाँ स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा मनाली अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है, हजारीबाग प्राणी विहार कहाँ स्थित है, नाल सरोवर प्राणी विहार कहाँ स्थित है, या फिर चंद्रप्रभा प्राणी विहार कहाँ स्थित है। ये 1 नंबर के प्रश्न में यहाँ से चांसेस बनते हैं। फिर बात करते हैं जीव मंडल नीचे। देखिए, जीव मंडल नीचे क्या होते हैं। जीव मंडल नीचे या फिर इनको बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। तो वह प्राकृतिक क्षेत्र है, प्राकृतिक जगह प्राकृतिक लिखेंगे, वह प्राकृतिक क्षेत्र जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत घोषित है, और भारत में ऐसे 18 हैं। भाई, वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो कुछ ऐसे क्षेत्रों में करते हैं जो बिल्कुल शांत होना चाहिए, वहाँ किसी प्रकार की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की अशांति नहीं होनी चाहिए। तो वह प्राकृतिक क्षेत्र जो वैज्ञानिक अध्ययन के लिए शांत क्षेत्र घोषित है, और भारत में ऐसे जो क्षेत्र हैं वो कितने, 18 हैं। तो भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो 1986 में नीलगिरी में अस्तित्व में आया था।
आपको यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना है, भारत में कुल कितने जीवमंडल निचय हैं, तो आपको बताना है कि 18 जीवमंडल निचय। प्रथम जीवमंडल निचय कौन सा था, तो वो था 1986 में नीलगिरी। ठीक है, अब भारत के कुछ जीवमंडल निचयों के बारे में बताया हुआ है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसमें है ग्रेट निकोबार में। कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि जीवमंडल निचय वो कहाँ है, ग्रेट निकोबार में। सुंदरवन जीवमंडल निचय वो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी जीवमंडल निचय उत्तर प्रदेश में, और थार रेगिस्तान जो है वो कहाँ है, राजस्थान में। तो ये हो गए कुछ जीवमंडल निचय भारत के। तो यहाँ से भी 1 नंबर के प्रश्न बनने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, तो आप इनको याद कीजिए अच्छे से। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।